हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 11 हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसकी फर्स्ट थ्योरम थी जो है ना 11.1 थ्योरम जो थी BPT, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व कर ली। तो देखो, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि कोई एक अगर ट्रायंगल है, if a triangle ABC, ठीक है, and a line is parallel to a side of a triangle, एक ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के अगर एक लाइन पैरेलल है, ठीक है, जैसे ये पैरेलल है BC किसके, DE, तो हमने प्रूफ कर दिया था कि ये जो लाइन है, ये जो इसकी और दो साइड्स हैं उनको क्या करता है, इक्वली टू रेशो में डिवाइड करता है। कैसे? इक्वल रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल होता है किसके, AE अपॉन में BC। ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है दोनों, तो ये बटे में ये और ये बटे में ये कैसे होता है, इक्वल, यानी कि इनका रेशो इक्वल होता है, इसका अपॉन इसका, इस लाइन और इस लाइन का रेशो इक्वल होता है। इसे हम बोलते हैं BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा आएगा तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं बाय BPT, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं अपनी थ्योरम 11.1 में। अब जो अपनी नेक्स्ट थ्योरम है 11.2, ये क्या है, ये कन्वर्ज ऑफ BPT है, यानी कि जो अपनी 11.1 थी ना उसका कन्वर्जन है। कन्वर्जन का मतलब है उल्टा। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन से मतलब क्या है कि पहले हमें ये गिवन था, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है, अब हमें ये गिवन है और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हमें दे दिया जाएगा कि एक लाइन जो है, एक लाइन के क्या है, मतलब ये लाइन जो है इन दो लाइनों को इक्वली रेशो में डिवाइड कर रही है। जैसे कि देखो मैं थ्योरम पढ़ता हूं कि इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ये टू साइड ऑफ ट्रायंगल है, डिवाइड कर रही है किसमें, इक्वल रेशो में, ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो। ठीक है, एक लाइन है जो कि एक ट्रायंगल की टू साइड को इक्वली टू रेशो में क्या कर रही है, वो डिवाइड कर रही है। Then the line is parallel to the third side, तो ये जो लाइन है इस थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, तो देखो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये मैं आप लोगों को करा रहा हूं। 11.2 थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ BPT। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ BPT इस थ्योरम का नाम। तो अब जो उसमें गिवन है वो तो मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया है ना। तो देखो सिंपल सा, जैसे उसका डायग्राम था सेम इसी का डायग्राम होगा। A B C D और E। बस अब थोड़ा सा चेंज है, उसमें हमें गिवन था DE पैरेलल BC, इसमें हमें क्या गिवन है कि ये जो दो साइड है इक्वली रेशो में है, यानी कि AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC। ये हमें क्या है, गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इससे तो हम देखो इक्वेशन फर्स्ट
ले लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। उसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन किया था, है ना। देखो उसमें हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया था, E को B से मिलाया था, D को C से ज्वाइन किया था। ये D को C से ज्वाइन किया था, B को E से ज्वाइन किया था, और एक E से परपेंडिकुलर डाला था AB पर और D से परपेंडिकुलर डाला था AC पर। उसमें तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था। इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन क्या करेंगे हम, सपोज करके कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करके, सपोज के हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो DE है ना, ये क्या है, हमें प्रूफ तो करनी है पैरेलल BC के, लेकिन अभी हम सपोज कर लेते हैं कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, ये जो DC है इस BC के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज DE line is not parallel to BC। ठीक है, कि ये जो DC लाइन है ना, ये पैरेलल नहीं है किसके, BC के। तो अब हम सपोज करते हैं कि एक द सम अदर लाइन इज पैरेलल टू BC। क्या कर लेते हैं हम, कि कोई अलग लाइन, सम अदर लाइन, सम अदर लाइन पैरेलल टू BC। ठीक है, सम कोई अदर लाइन, हम कोई एक अदर लाइन डाल लेते हैं यहां से, ये है कोई DF, तो ये लाइन है किसके, पैरेलल। DF जो है वो पैरेलल है किसके, DE की, सॉरी BC के। DF पैरेलल BC, ये हमने सपोज किया है। क्या किया है, सपोज। देखो हमें प्रूफ तो करना है DE पैरेलल है BC के, बट हमने सपोज कर लिया कि DE जो है ना पैरेलल नहीं है किसके, BC के, और एक अदर लाइन, कोई और ही लाइन है जो कि है DF, जो कि क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, पैरेलल किसके है, BC के। तो अब हमें जो सच में प्रूफ करना है वो ये है कि ये जो E पॉइंट है और ये जो E और ये जो F पॉइंट है ना, दोनों ये वास्तव में एक ही जगह पर है, ये हमें प्रूफ करना है। ये जैसे DE है और ये DF। ठीक है, अब जैसे देखने में तो अलग अलग है ना, क्योंकि ये तो हमने सपोज करके क्रिएट किया है, बस ऐसे ही कंस्ट्रक्शन किया है। बट हम अब ये प्रूफ कर देंगे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों ये पॉइंट हैं जो एक ही जगह पर है, और वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे ये है A और ये है C। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कह दूं कि EC इक्वल है किसके, FC के, ये EC और ये FC इक्वल है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो अपन को अलग अलग दिखते हैं। ऐसा केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, कब, जब ये F और ये E क्या हो, एक ही पॉइंट पर। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और फिर हम कह देंगे कि F और E पॉइंट एक ही बिंदु पर हैं, यानी एक ही पॉइंट पर है, यानी वो एक ही लाइन है, DE और DF। तो DF अगर पैरेलल है BC के, तो DE भी क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। तो देखो वो हम कैसे करें, वापस आते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। लेट अस सपोज DE लाइन इज नॉट पैरेलल टू BC, सम अदर लाइन पैरेलल टू BC, वो की सम अदर लाइन क्या है, DF। तो DF क्या है, पैरेलल है BC के, तो BPT थ्योरम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में DB। ठीक है, इक्वल होगा किसके,
ए एफ अपॉन में एफ सी के बाई बीपी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये और ये समान रेशो है किसके, इसके और इसके समान रेशो, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए एफ अपॉन में एफ सी। ठीक है, अब देखो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल क्या है, ए ई अपॉन ई सी, और ए डी अपॉन डी बी के इक्वल ही क्या है, ए एफ अपॉन में एफ सी। ये हमें गिवन है और ये हमने क्या कर दिया है, बाय कंस्ट्रक्शन इसको प्रूफ किया है। तो देखो अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं ए ई अपॉन ई सी इक्वल है किसके, ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, क्योंकि देखो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल ये है, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल ये है, तो ये और ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, किसके, थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब देखो मैं बोथ साइड है ना ऐड कर देता हूं 1, क्या करता हूं, ऐड करता हूं 1, एडिंग बोथ साइड, ऐसा हम इसमें कई बार करेंगे, है ना, ये 1 हम कई बार ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ए ई जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये एलसीएम जाके ई सी हो जाएगा, तो ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी मिलके क्या बन जाएगा, ये ए सी। ऐसे ही ए एफ और एफ सी मिलके क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। ऐसा हम आगे कई बार करेंगे, तो बस इतना याद रखना है कि ये प्रूफ होने के बाद हमें इसको भी इक्वेशन थर्ड बोल दो, क्या करना है, ऐड करना है बोथ साइड 1। तो देखो ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 इक्वल में ए एफ अपॉन में एफ सी प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, ये यहां आ जाएगा। देखो ए ई और ई सी मिलके क्या बन जाएंगे, ए सी बन जाएंगे। देखो ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी इक्वल ए एफ प्लस में एफ सी अपॉन में एफ सी। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी अपॉन में ई सी इक्वल ये भी ए एफ, देखो ए एफ प्लस में एफ सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, ए सी अपॉन में एफ सी। ठीक है, तो देखो ए सी और ए सी तो दोनों सेम है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, समझ रहे हो, देखो अगर ये और ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ गए अपनी से। भाई ए सी तो सेम है, बीच में इक्वल का पॉइंट है, यानी इसका रेशो और इसका रेशो सेम है, तो ऊपर वाले तो दोनों सेम है, तो नीचे वाले भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो यहां से ई सी इक्वल आ जाएगा किसके, एफ सी के, जो मैंने पहले बताया था ना कि ई सी इक्वल आ गया किसके, एफ सी के, ई सी इक्वल आ चुका है एफ सी के। तो सिंपल सी बात है, देखो ए सी से ए सी ये इक्वल है ना, तो मैं ए सी से ए सी कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ बचेगा 1 अपॉन ई सी इक्वल में 1 अपॉन एफ सी। तो सिंपल सी बात है, क्या आ गया, ई सी इक्वल में आ चुका है एफ सी, ई सी इक्वल एफ सी। इसको मैं चाहूँ तो एक बार यहाँ और लिख देता हूँ, ई सी इक्वल एफ सी। ऐसा कब पॉसिबल है, देखो एक लाइन है, मान लो मैं कह देता हूं ये एक पॉइंट F है, ये एक पॉइंट E है और ये एक पॉइंट C है, और मैं बोलूं कि EC 8 सेंटीमीटर है और FC भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मैंने डायग्राम बनाया है, अगर मैं डायग्राम ना बनाऊं,
ठीक है, डायग्राम ऐसे नहीं खींचता हूं, बस ऐसे बोलता हूं कि एक लाइन है, एक ही लाइन पर दो पॉइंट हैं F और E, जिसकी उसके एक बिंदु C से समान दूरी है। कैसी है? समान दूरी। तो समान दूरी है तो इसका मतलब वो दोनों जो पॉइंट है ना वो एक ही जगह पर है, ठीक है। तभी ऐसा संभव है कि ये E और ये F जो है ना ये अलग अलग नहीं है। तो हम यहाँ पर लास्ट में हमको लिखना होगा ये चीज, वो चीज क्या है कि द रिजल्ट कैन बी ट्रू, द रिजल्ट कैन बी ट्रू can be true when the result can be true when point F and C, point F and E, ये तो है point F और E, ये दोनों के कब कैसे होंगे? कौन साइड होंगे? इसका मतलब एक ही बिंदु पर होंगे, कहूंगे एक ही पॉइंट पर होंगे, है ना, ऐसा ही है। When point F and E coincide, ऐसे ही लिखा होगा, DF line on DE, जो DF है ना, जो DF लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये DF, ये कहां लाई कर रही है? ये DE पे लाई कर रही है, यानी DE के ऊपर ही है। DF line on DE, ठीक है। तो देखो हमने यहां लिखा था कि DF पैरेलल है BC के, किसके? DF पैरेलल है किसके? BC के। भाई जब DF पैरेलल BC के हम यहां लिख चुके हैं और DF और DE क्या है? एक दूसरे पर ही लाई कर रही है, यानी एक ही लाइन के ऊपर लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि DE जो है वो भी पैरेलल हो जाएगी किसके? BC, और ये हो चुका है हेंस प्रूफ। क्या हो चुका है? हेंस प्रूफ। तो ये थ्योरम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, उतनी ही उसका कन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है। बस हमें इसमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि हमें एक अलग से लाइन ड्रॉ करनी है DE के आसपास, जो कि नाम देंगे हम उसे कोई भी DF, ठीक है। तो हमें ये लिखना होगा कंस्ट्रक्शन में कि सपोज दैट DE नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है, इज सम अनदर लाइन DF इज पैरेलल टू BC। क्लियर? जब DF पैरेलल होगी DC के तो बाय BPT थ्योरम उसको ऐसे लिख सकते हैं। जो हमें गिवन है इन दोनों को कंपेयर करके हम यहां आ जाते हैं कि ये भी AD और DB के इक्वल है, ये भी AD DB के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ हम बोथ साइड 1 ऐड कर देते हैं, तो बोथ साइड 1 ऐड किया, ऊपर AC अपॉन में FC आ गया, AC से AC कैंसिल किया, 1 अपॉन EC और 1 अपॉन FC। तो ये दोनों इक्वल है तो EC अपॉन FC भी कैसा होगा? इक्वल होगा। अब हमने क्या कहाँ आ गए? वापस सही आ गए कि ये जो EC डिस्टेंस है और ये जो FC डिस्टेंस है ये इक्वल है, और ऐसा एक ही कंडीशन पे पॉसिबल हो सकता है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि पॉइंट E और पॉइंट F कैसे हों? कौन साइड हो, यानी एक के ऊपर एक हो, यानी कि DE जो लाइन है, वो जो DF हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना, वो DE के ऊपर ही क्या है? लाई कर रही है, यानी DE और DF एक ही लाइन है, दूसरे शब्दों में बोलें तो जब DF पैरेलल है BC के, कंस्ट्रक्शन से हमने किया था, जब DF और DE दोनों एक ही लाइन है तो DE भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी BC के, और ये ही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे से दिख नहीं रहा है क्या? चलो इसको दिखा देता है, ये लो। तो हो चुकी है अपनी थ्योरम 11.2, जो अपनी 11.2 एक्सरसाइज है ना, उससे पहले केवल ये 2 ही थ्योरम है जो हमें यूज में आने वाली है। इसके बाद 11.3 के आगे, और यानी हर एक एक्सरसाइज के आगे हमें दो थ्योरम गिवन होंगी, जो कि हमें पहले वो थ्योरम सॉल्व करनी है,
फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जो अपन बीपीटी थ्योरम है उसका कैसे यूज करेंगे ना, कि ऐसा ही एक ट्रायंगल गिवन होगा जिसकी 3 साइड हमें गिवन होगी, 4 जो साइड है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ये दोनों हमें पैरेलल गिवन होंगी। तो हम इस चीज को यूज पे लेंगे कि जब एक ही ट्रायंगल में 2 लाइन कैसी होती है, पैरेलल, तो जो वो एक लाइन होती है वो 2 साइड है उनको इक्वल ही रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, सबके नंबर जो भी हैं डाल के, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसके एग्जांपल्स हैं, सिंपल से एग्जांपल है, सॉल्व करने की ट्राई करना, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तो आपको सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही है। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई हो तो कमेंट करके मेरे को बताना, और कोई भी अगर कैसी भी प्रॉब्लम है तो भी बताना। क्लियर? थैंक यू।